1970s में जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर का यूज तेजी से होने लगा, तो कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट डेटा चोरी होने की एक्टिविटीज भी बढ़ गई, जिसे कंप्यूटर हैकिंग कहा गया। इन सिक्योरिटी ब्रीचेस को रोकना जरूरी था और तब ये रियलाइज किया गया कि जिस तरह लोहा ही लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह क्यों ना इन्हीं हैकर्स की हैकिंग स्किल्स के जरिए सिक्योरिटी ब्रीचेस को रोका जाए। और तब इन्वेंशन हुआ एक नई जॉब का, जिसे कहा गया एथिकल हैकिंग। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी यूनिक जॉब के बारे में बताएंगे जिसमें आप हैकिंग के जरिए पैसे कमा सकते हैं। कंप्यूटर हैकिंग का पहला अटेम्प्ट 1960s में हुआ और 70s तक आते आते ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगाने के लिए टाइगर टीम्स तैयार की। इन टीम्स का काम टेलीकॉम इंडस्ट्री और कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ियों का पता लगाकर उसे ठीक करना था। इस काम को 1995 में IBM के वाइस प्रेसिडेंट जॉन पैट्रिक ने एथिकल हैकिंग का नाम दिया और ये एक इम्पोर्टेंट प्रोफेशन उभर कर सामने आया जो कंप्यूटर को इसीलिए हैक करता था ताकि इलीगल हैकिंग को रोका जा सके। आसान भाषा में कहें तो एथिकल हैकर्स सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें कंपनीज उनके कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क की सिक्योरिटी को इम्प्रूव और मेंटेन करने के लिए हायर करती है। उनका काम सिस्टम में हो रही या होने वाली गड़बड़ियों को ढूंढकर उसका सलूशन देना है ताकि नेटवर्क में कोई भी फ्लॉ ना रहे और कोई हैकर इलीगली उसे कभी हैक ना कर सके। एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनने के लिए टेक्निकल स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। एथिकल हैकर को हर तरह की हैकिंग टेक्निक्स के बारे में पता होता है। वो जानते हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सिस्टम को हैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनके लिए न्यू हैकिंग टेक्निक्स डेवलप कर पाना भी उतना ही जरूरी है ताकि सिस्टम को इजीली पेनिट्रेट कर गड़बड़ियों को ठीक किया जा सके। अब यही वो स्किल है जो इनकी जॉब को बहुत इम्पोर्टेंट बना देती है। एथिकल हैकर बनने के लिए कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है। साथ ही किसी एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सेंटर से CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। इस कोर्स की तैयारी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ई-कॉमर्स कंसल्टेंट्स EC काउंसिल लर्निंग पोर्टल से की जा सकती है। लेकिन जो सेल्फ स्टडी करके हैकिंग सीखते हैं, उनको जॉब पाने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CEH का कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स को CEH 31250 एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। 4 घंटों तक चलने वाले इस एग्जाम में साइबर अटैक से जुड़ी हर मुश्किल टेक्निक के बारे में पूछा जाता है, जैसे सेशन हाईजैकिंग, मॉलवेयर थ्रेट्स, सोशल इंजीनियरिंग और वेब सर्वर्स एंड एप्लीकेंट्स को हैक करना। जॉब रोल्स की बात करें तो एक एथिकल हैकर को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट और उसके नेटवर्किंग सिस्टम को अच्छी तरह समझना होता है। सिस्टम में पेनिट्रेशन होने के सभी चांसेस का पता लगाकर उसको मजबूत करना होता है ताकि हैकिंग को रोका जा सके। एथिकल हैकर कई तरह के पेनिट्रेशन टेस्ट भी कंडक्ट करता है और सिक्योरिटी सजेशंस की रिपोर्ट भी क्लाइंट के लिए तैयार करता है। ये समझिए कि एक एथिकल हैकर उस सिपाही की तरह है जो साइबर टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ता है। इंडिया के तृष्णीत अरोरा कुछ टॉप क्लास इंडियन हैकर्स में से एक हैं, जिनकी कंपनी TAC सिक्योरिटी आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमूल जैसी कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को यही मजबूत बनाते हैं। तभी तो आप और हम आराम से नेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग जैसी सर्विसेज का बिना डरे फायदा उठा पाते हैं। यानी एथिकल हैकर की यूनिक जॉब उन लोगों के लिए है जो नेटवर्किंग में फास्टर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं। ऐसी और भी अनोखी और एक्साइटिंग जॉब्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यूनिक जॉब्स सिर्फ माइंड वॉर्स YouTube चैनल पर। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.